तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का 5वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 का 5वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं कि एक क्लास के टेस्ट में शेफाली के गणित और इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या है? 30 है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भी शेफाली जैसे नंबर आए हैं, यानी टोटल 30 अंक आए हैं, आपके भी 2 टेस्ट हुए हैं, एक गणित का एक इंग्लिश का। अगर गणित में आपको 20 अंक मिले तो इंग्लिश में आपको कितने अंक मिले? तो आपको होगे सर 10 अंक मिले। कैसे किया? आपने जो टोटल अंक हैं 30 है ना, तो 30 में से आपने गणित के अंकों को माइनस कर दिया तो आपको इंग्लिश के अंक मिल गए। तो सेम ऐसे ही हमें किसी एक के अंक पता हो तो हम दूसरे का अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो हम मानेंगे कि माना शेफाली को गणित में मिले अंक बराबर x। गणित में शेफाली को x अंक मिले। अब सेम ऐसे ही कुल अंकों का योग कितना है? ठीक है, अंग्रेजी और गणित टोटल उनके अंकों का योग कितना है? कुल अंकों का योग कितना है? 30 है। 30 टोटल अंक मिले हैं। ठीक है, अगर 30 टोटल हैं, गणित में x अंक मिले हैं, तो इंग्लिश में कितने मिले होंगे? तो अंग्रेजी में मिले अंक बराबर 30 माइनस x। ठीक है ना भाई, जब शेफाली को गणित में x अंक मिले, टोटल अंक हमें पता है 30 है, तो 30 में से अगर हम गणित के अंक हटा दें तो वो किसके अंक प्राप्त होंगे? हमें इंग्लिश के अंक प्राप्त होंगे ना। तो 30 में से हमने गणित के अंक हटाए तो ये इंग्लिश के अंक है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो हम क्या करेंगे? यहाँ प्रश्नानुसार करेंगे। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है कि प्रश्नानुसार गणित में 2 अंक अधिक, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? तो गणित में 2 अंक अधिक, तो x प्लस 2 अंक हमने बढ़ा दिए। और ऐसे ही अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में 3 अंक कम। अगर हम कम कर देंगे, अंग्रेजी में कितने अंक थे? तो 30 माइनस x थे, उसमें हम 3 और कम कर देंगे, तो ये हमारा अंग्रेजी का अंक हो जाएगा जो हमें मिले हैं। ठीक है, जो शेफाली को मिले हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इसे हम चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं। 30 में से 3 गए तो क्या बचेगा? 27 बचेगा। तो 27 माइनस x, उल्टे चिन्ह है ना, तो घट जाएंगे। अब इतना कुछ करने के बाद उसके अंकों का गुणनफल क्या हो जाता है? 210 हो जाता है। तो हम यही करने वाले हैं कि अंकों का गुणनफल, या तत्पश्चात कर लो, तत्पश्चात मतलब इसके बाद अंकों का गुणनफल बराबर 210। यही तो है। अब अंकों गुणनफल यानी जब हमने 2 अंक बढ़ा दिए गणित में और 3 अंक घटा दिए, तो तब अंकों गुणनफल, तो दोनों के अंक क्या क्या हैं भाई? बढ़ाने के बाद x
प्लस 2 हो जाएगा और घटाने के बाद 27 माइनस एक्स हो जाएगा और बराबर 210। ठीक है, सही किया हमने कि अंकों गुणनफल क्या है 210 है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, अब इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x की 27 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27x, x की x में गुणा करेंगे तो माइनस का देखो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 2 की 27 में 27 दूनी कितना होगा 54 होगा, और ये प्लस का होगा तो प्लस का 54, और 2 की x में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x होगा, क्योंकि चिन्ह याद रख लेना। ठीक है, चिन्ह में बहुत गलती होती है, प्लस माइनस माइनस और बराबर 210। ठीक है, अब इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, घातों के घटते क्रम के हिसाब से लिखेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा x की स्क्वायर वाला पद, तो x की स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर यहाँ माइनस का जोड़ दूँ, और उसके बाद क्या करना है, ये x वाला पद, ये x वाला पद, ये प्लस का है, ये माइनस का है, उल्टे चिन्ह है तो घटेंगे। तो 27 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 27 में से 2 गया तो 25 बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, क्योंकि 27 बड़ा है तो 25x बचेगा। उसके बाद 54 प्लस का 54 हो जाएगा, और संख्या को इधर ले जाओ तो ये माइनस का 210 हो जाएगा और बराबर 0। ठीक है, ये हमें मिला। अब हमें क्या करना है, इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर वो भी माइनस का प्लस 25x, और उल्टे चिन्ह है तो घटेंगे। जब घटेंगे देखो 210 में से 54 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या भाई, 10 में से 4 गया बचे 6, और 10 में से 5 गया क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि दाई उधर चली गई थी तो यहाँ 0 बचा था। अब यहाँ 1 का 1 ही आएगा, और ये किसका बनेगा, प्लस का या माइनस का, बताओ भाई, ये माइनस का बनेगा ना, क्योंकि 210 पड़ा है। ठीक है, तो अब इसे हम प्लस का कैसे कर लें, क्योंकि वजह क्या है कि हमें ये प्लस में रखना है। ठीक है, हम प्लस में रखते हैं ऐसे। ठीक है, रखोगे तो आसान पड़ेगा, वरना फिर आप चिन्ह में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसे हम प्लस का कैसे बनाएंगे, इस पूरी समीकरण को, इस पूरे समीकरण को उधर लेके चले आएंगे बराबर से। तो ये हो जाएगा क्या, ये प्लस का हो जाएगा बराबर से उधर जाने के बाद, तो एक्स का स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 25x, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 156 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हम किसी भी विधि से कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती विधि। तो हम किससे करें इसे, ठीक है, तो हम आसान वाली विधि से करें, कौन सी, द्विघाती। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ABC ज्ञात करना पड़ता है इसमें। तो हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप किसी भी विधि से कर सकते हो। ठीक है, बट फिलहाल तो अभी द्विघाती विधि से काम चलाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर वाला पद a है तो a मतलब एक्स स्क्वायर वाला गुणांक a है तो 1 हो गया a, b हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, x का गुणांक, और c हमारा क्या हो जाएगा, c हमारा हो जाएगा 156। ठीक है, अब द्विघाती सूत्र लिखते हैं। तो द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है, द्विघाती सूत्र द्वारा हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से। तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर, मेरे साथ बोलो, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, यही तो है सूत्र, गलती कर रहा हूँ तो बता देना मुझे। तो x बराबर माइनस का b, देखो चिन्ह है ही फॉर्मूले में फ्री, हमें क्या करना है, b की जगह माइनस का 25 रखना है। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह तो फॉर्मूले में ही है। अब प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 25 स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 यानी a और गुणा c 156, और बटे में क्या होगा, बटे में होगा 2a, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर बाई माइनस माइनस प्लस, तो 25 बचेगा, और प्लस या माइनस अंडर रूट बाई 25 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, इसका वर्ग कर रहे हैं हम, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 25 625, तो 625 बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 156 की, देखो माइनस का क्यों आएगा, पहले चिन्ह की गुणा कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस का आएगा। अब 4 एकम 4 और 4 की 156 में गुणा करेंगे, 4 6 24 का 4 का हासिल लगा 2, 4 5 20 21 22 का 2 का हासिल लगा 2, और 4 एकम 4 5 6। ठीक है, 624 हो गया। अब बटे में 2a है। ठीक है, इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर
25 प्लस या माइनस अंडर रूट, एक 625 में 624 गए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बटे 2a की जगह 2 गुणा a, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और इसे हम और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर भाई 25, भाई 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल होगा 1 ही, ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और बटे 2। अब एक बार हम क्या लेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो मैं यही कर लूँ। तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, इसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इधर करना है इसके बाद, ठीक है। तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह, ठीक है, लेने पर तो धनात्मक चिन्ह हम लेंगे यानी प्लस का लेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई 25x बराबर 25 प्लस 1 बटे 2, तो x बराबर 25 और 1 26 बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 13 आएगा, तो x बराबर 13 आएगा। अब ऋणात्मक चिन्ह अगर हम लेंगे, अब जब हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हम लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लिख सकते हैं, और माइनस का चिन्ह ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा x बराबर भाई 25 माइनस 1 बटे 2, तो x बराबर 25 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 24 बटे 2, तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान क्या निकल के आया, 12, ठीक है। अब हमारे पास दोनों मान प्लस प्लस के हैं, ठीक है। तो अगर देखो x हमने क्या माना था, x हमने गणित में अंक माने थे, ठीक है। अगर गणित में 13 नंबर मिले, ठीक है, तो अब यदि गणित में भाई x हमने क्या माना था, x हमने गणित में मिले अंक माने थे ना, तो गणित में अगर 13 मिले, 13 अंक, तो अंग्रेजी में टोटल क्या करेंगे, 30 में से 13 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 17। तो 17 इसे ठीक से लिख लेता हूँ, 17 अंक, ठीक है। और अगर यदि गणित में 12 अंक, इस बार 12 ले रहा हूँ, पहले 13 लिया ना, इस बार 12 ले रहा हूँ, 12 अंक, तो अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा 12, ये बचा 18 अंक। यही हमारे आंसर है, ठीक है। दोनों मान प्लस के आए हैं, तो हमने दोनों तरीके से बता दिया कि अगर आपके हिसाब से अगर हमने 13 मान लिया, ठीक है, कि गणित में हमें 13 अंक मिले हैं, अगर गणित में हमें 13 अंक मिले हैं तो अंग्रेजी में कितने होंगे, टोटल अंक में से हमने 13 घटा दिए तो 17 अंक, ठीक है। और अगर गणित में 12 अंक मिले हैं, अगर गणित में 12 अंक मिले हैं तो अंग्रेजी में कितने भाई, 30 में से 12 घटाए तो 18 अंक। यही हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको प्रश्न 6 समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न 6 समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।